कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू हर शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन को भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों और बढ़ती मांग के बीच में सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट किया जाएगा, जिससे राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। वहीं नीट के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। नई परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने भी ताजमहल समेत देश भर के सभी स्मारकों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। पिछले साल भी स्मारकों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया था। और अब आपको शहर शहर से ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सावधान करेंगी, क्योंकि भगवान न करे किसी को कोरोना अपनी जद में ले। ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर है अस्पताल जाएंगे, लेकिन वहां इस वक्त हालात कैसे हैं? इसलिए कोरोना के बढ़ते मामलों में फिलहाल सावधानी ही बचाव सबसे बढ़िया उपाय है। अगर बचना है तो मास्क है जरूरी। अस्पताल से दूरी, घर में रहना जरूरी। सेहतमंद रहने के लिए साफ सफाई जरूरी। अगर रोना बिलखना नहीं है तो बचाव जरूरी। यदि शिकार होने से बचना है तो डरना जरूरी। क्योंकि अब डर से मिलेगी जिंदगी। एक एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर आपको भस्म कर देगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण पर आने वाली रोजाना की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। अस्पताल, स्मशान सभी फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। शहर दर शहर दुखी है। देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, यानी जो डर गया समझो बच गया। अस्पताल में डॉक्टर की तलाश, बेटे के कंधे पर बीमार मां। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि कोरोना से डरिए, नहीं तो ऐसी तस्वीरें सामने कई बार आ सकती हैं। यूपी के कन्नौज में एक बेटा बीमार मां को कंधे पर लादकर अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड घूमता रहा, लेकिन ना तो डॉक्टर मिला और ना ही इलाज। यह है पटना के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीर, जहां डॉक्टर लाचार हैं क्योंकि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षाओं को फिलहाल अगले आदेश तक टाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कोरोना के नए स्ट्रेन की। दूसरी लहर में कोरोना ने ऐसा कहर इसलिए मचा रहा है क्योंकि इस बार कोरोना मरीजों की पहचान कई मामलों में आसानी से नहीं हो पा रही है। लोग कई बार टेस्ट कराने के बाद भी निगेटिव मिल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे पॉजिटिव होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट जो नए मामलों की हकीकत से पर्दा उठाती है। दोनों लगवा ली। 5 दिन में ठीक रही, 5 दिन के बाद में बुखार, खांसी। मुझे 2 डेज से फीवर है और मेरी मदर इन लॉ को 4 डेज से फीवर है। दिस इज सेकंड टाइम। लास्ट संडे टेस्ट किया था, फिर अभी इस बार टेस्ट कर रही हूँ। सुना आपने, 3 बार टेस्ट कराया, तीनों बार रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन परेशानी बरकरार है। इस बार कोविड का वायरस इतना खतरनाक हो चुका है कि RT-PCR टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जा रहा। और ये शिकायत किसी एक मरीज की नहीं,
हर 100 में से 15-20 मरीज की है। ऐसी शिकायतें जब बढ़ने लगीं तो इसके कारणों की पड़ताल शुरू की गई। ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फैल गया है, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। तो इस तरह के हम इसको कह सकते हैं, जो आपने बोला कि RT-PCR टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है पॉजिटिव, इसको हम कह सकते हैं कि फॉल्स नेगेटिव, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है बट रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ऐसा काफ़ी कारणों से हो सकता है। इसका एक तो कारण ये है कि हमने टेस्ट थोड़ा जल्दी कराया, हमने आज सिम्टम आया, हमने टेस्ट कराया, हो सकता है उसमें वायरल लोड इतना ना हो और वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रीटेस्टिंग, हमें दोबारा से टेस्ट करा के फॉलोअप लेना है। और ऐसे मरीजों को कई बार तकलीफ भी ज्यादा नहीं हो रही, उन्हें हल्का बुखार आता है, थोड़ी कफ खांसी हो रही है, यहाँ तक कि घर में SpO2 लेवल जांच रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी ठीक आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सांस की तकलीफ बढ़ने लग रही है और जब तक डॉक्टर्स को मरीज के संक्रमण के स्तर का पता लग पा रहा है तब तक हालात बिगड़ जा रहे हैं। ये कोविड का कैसा वायरस है जो RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है? इस वायरस के संक्रमण से क्या असर हो रहा है, सबसे पहले ये समझिए। जो क्लासिकल पिक्चर कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, दोनों लंग्स के अंदर पैचेस होते हैं, मोर पेरिफेरी के अंदर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लोअर पोर्शंस में ज़्यादा होते हैं। ये एक पेशेंट है जिसको सिवियर निमोनिया हुआ है कोविड की वजह से। इसमें अगर आप देखेंगे तो पैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दोनों लंग्स में बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस हो गए हैं, जैसे स्नोफॉल हो गई हो लंग्स के अंदर, बिल्कुल वैसे हो रहा है, ये वाइट हो गई हैं लंग्स। दूसरा, जब ये मरीज़ हीलिंग में जाता है, इम्प्रूवमेंट में जाता है, उसमें देखा गया कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। फाइब्रोसिस से मेरा मतलब है कि लंग्स के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब दो सवाल हैं, एक ये कि RT-PCR नेगेटिव मरीज अगर कोविड संक्रमित है तो क्या टेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, या कोविड का नया स्ट्रेन ज्यादा शातिर हो चुका है? डॉक्टर कई कारण गिनाते हैं। कई बार क्या होता है कि जल्दी टेस्ट कर लें लोग, पहले दिन पे ही टेस्ट कर लें तो कोविड नहीं पकड़ा जाता। फिर जो RT-PCR टेस्ट है उसके भी फॉल्स नेगेटिव रेट्स तो है ही हैं। फिर ठीक कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। आई एम श्योर लैब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है आजकल, हो सकता है प्रोसेसिंग में डिले हो रहा हो जिसकी वजह से फॉल्सली नेगेटिव आ रहे हों, वी डोंट नो येट। फिर सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया गया, सुपरफिशियल है कि डीप है, थ्रोट स्वैब है कि नेजल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वैसे टेस्ट के लिए सैंपल लेने में हो रही चूक की ओर तो इशारा PM मोदी ने भी किया था। कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन यही मात्र कारण नहीं है कि नया कोरोना टेस्ट की चूक के कारण नहीं पकड़ा जा रहा। RT-PCR टेस्ट में सैंपल और टेस्टिंग की चूक एक संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन तथ्य यह भी है कि इस बार का कोरोना पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। इस वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जब तक संक्रमण का पता चलता है तब तक नुकसान पहुंचा देता है। मरीज को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। RT-PCR या CT स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक संक्रमण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता है और 2-3 दिनों में यह नुकसान इतना ज्यादा होता है जितना 20 साल तक रोज 3 सिगरेट पीने से भी नहीं होता। इसीलिए इस बार के कोरोना संक्रमण की पहचान करने में चूक करना भारी पड़ सकता है। जानकार बताते हैं कि अगर मरीज में कोविड के सारे लक्षण हैं और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, या बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ और RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, या फिर डायरिया और हाई फीवर की शिकायत है और
RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है तो उन मरीजों को फेफड़ों का हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराना चाहिए। कई बार हालात बिगड़ने पर ब्रंकल विलर लेविज यानी BAL टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें फेफड़ों में फ्लूइड के जरिए कोरोना वायरस की पहचान की जाती है और ये सब प्रक्रिया आसान नहीं है। इसीलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि कोविड से बचाव का रामबाण तरीका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रहें। हरीश झा के साथ